पार्टी आटे। चलिए देखिएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब वर्गीकरण संवर्ग। चैप्टर 1 क्लास 11 बायोलॉजी का एक दमदार टॉपिक। इससे क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता है, जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। जैसे मैं बोलूँ, एक शब्द है एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमिक हिरार्की या वर्गीकरण पदानुक्रम। ये क्या है? एक शब्द मैंने ध्यान से सुनिएगा, तो बड़े इसको समझ लीजिए, बाद में लिख लेना। वर्गीकरण पदानुक्रम। जैसे आपके घर में बहुत से भाई हैं, आप लोग 10-12 भाई बहन हैं, तो सबका एक सीक्वेंस में खड़ा करो। सबसे बड़ा रामू, फिर श्यामू, लखन, मुखन, शुक्र, जो भी है, एक सीक्वेंस में उनका बारे में एक एक करके सबको बताओ। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, उम्र 40 साल, उनसे छोटा भाई उम्र 38 साल, उनसे छोटा भाई 36 साल। ऐसे इनका नाम, उनका पता सब मतलब एक सीक्वेंस में दिया जाए। सीक्वेंस मतलब एक तरीके में। उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं वर्गीकरण पदानुक्रम। इंग्लिश में इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी हिरार्की। बहुत अच्छा शब्द है, बच्चों को बहुत कुछ में आता है। समझिएगा क्या चीज है, एक सीक्वेंस। और इसमें एक और शब्द मिलेगा आपको, टैक्सॉन। एक शब्द क्या मिलेगा इसमें? यू नो दैट मीनिंग ऑफ टैक्सॉन? टैक्सॉन को हिंदी में कहते हैं वर्गक। देखना पड़ता है इंग्लिश से हिंदी, लेकिन एक्सप्लेन बढ़िया कर दूंगा। समझिए, इसमें सबका सीक्वेंस बनता है। जितने भी घर में, मान लीजिए घर में कितने लोग हैं? 50, 15 भाई हो, 15 का एक सीक्वेंस, सबसे बड़ा, छोटा, ये वो, सबको एक क्रम में रखना, पदानुक्रम। चाहे छोटे से बड़े या बड़े से छोटा, ऐसा नहीं कि बीच का फिर ये फिर वो नहीं। चाहे सबसे बड़ा वाला पहले, फिर सबसे छोटा, या सबसे छोटा पहले बता दो, बड़ा बाद में। एक सीक्वेंस होना चाहिए, जिसको कहेंगे आप वर्गीकरण पदानुक्रम। उसमें जितने भाई हैं, मान लीजिए आपके 10 भाई हैं, एक फिर उससे बड़ा, ये और बड़ा और बड़ा, ऐसे भाई हैं आपके। तो हर भाई के लिए एक शब्द यूज करेंगे, ये मेरा भाई, ये भी भाई, भाई कहोगे ना सबको, तो भाई शब्द मतलब किसके लिए कहेंगे? टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब होती है रैंक। एक क्या? रैंक। ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई, छठवां, ये इसकी रैंक क्या? थर्ड रैंक। रैंक मतलब टैक्सॉन, ओके ना? तो इसको हम लोग टैक्सॉन भी कहते हैं, सॉरी रैंक भी कहते हैं ना। एग्जाम में इतनी रैंक आई, रैंक मतलब एक पोजीशन, क्लियर ना? ओके। टैक्सॉन ये होता क्या बेटा? यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण की इकाई। क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकरण की इकाई किसे कहेंगे? मुझे पता नहीं कि बड़ी पहले होती है, छोटी बात होती है, थोड़ा भूल रहा हूं, हिंदी है, ठीक है? इकाई सही है, ठीक है, तो मान लिया सही भाई, जिसको देखना समझेगा। क्लियर है ना? यहाँ दिक्कत तो नहीं बालक? अब इसके अलावा हम लोग एक खास चीज समझने वाले हैं, कैसे इसका स्टडी करें। समझिएगा, आप सभी लोग कहां पर हैं ना? अंतरिक्ष में, स्पेस में, है ना? अंतरिक्ष में कितने लोग हैं टोटल? 10,000 मान लो, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं समझने के लिए। 10,000 लोग हैं आप अंतरिक्ष में, तो सब टहल रहे हो, सब लोग। शाम हुआ, नहीं चलो बातचीत करते, ग्रुप पे बात नहीं होने लगती है। तो आपने पूछा कि भाई कोई 10,000 लोग, क्या कोई भारत देश से आया है, इंडिया से आया है? तो मतलब इंडिया वाले को पसंद करेंगे। क्यों आप अमेरिका वाले से दोस्ती जल्दी करोगे? क्या कोई इसमें इंडियन है? पता चलता है उसमें कि जो इंडियन है, यानी कि भारतीय है, उनकी संख्या कितनी है? 4,000। तो आपकी टोटल 10,000 थे, और 4,000 इंक्लूडेड यू, आपके को मिला के, तो आपकी दोस्ती इन 4,000 से कुछ ज्यादा रहेगी, इनसे कम, ओके ना? यदि भारत से नीचे अगर खाओ, पूरे देश से नीचे, अगर आपने पूछा कि 40,000 लोग हैं आपकी पूरा इंडिया से, आपका मन हुआ पता करे क्या कोई इसमें छत्तीसगढ़ से है, क्या कोई इसमें बिहार से, क्या कोई इसमें पंजाब से, अपने स्टेट का कौन है, उत्तर प्रदेश से कौन है, महाराष्ट्र से, अपना स्टेट से ज्यादा दोस्ती होता है। मतलब आप बाहर जाइए तो अगर पता चलता है ये अपने स्टेट का है, अरे विदेश जाइए तो अपने देश वालों से प्यार हो जाता है, भले किसी जाति का हो, है ना? तो हम पूछते कि भाई क्या कोई
हमारे राज्य से है, हमारे स्टेट से है, अपना अपना, तब पता चलता है कि भाई अपने राज्य से उसमें 1000 लोग हैं, तो आपकी दोस्ती इनसे, तो इंडियन तो सब है लेकिन इनसे कुछ खास मित्रता हो जाएगी। बस में आई ना। फिर मन किया क्या, अब मान लीजिए ये भाई जैसे छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल ले लें, ये छत्तीसगढ़ के खिला रहे हैं, कोई बिलासपुर से है क्या इसमें, सॉरी छत्तीसगढ़ में एक जिला है बिलासपुर, क्या कोई बिलासपुर से मन हुआ पूछ लेगा, तो राज्य से छोटा क्या होता है, क्या कोई जिला से है, आपको पता चलता है कि हाँ यार 200 लड़के हैं आपके जिले से 200, तो आपकी दोस्ती माने कोई कोरबा से, कोई अंबिकापुर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और अपने डिस्ट्रिक्ट से यार तो उससे ज्यादा दोस्ती हो जाती है ना। अब जिले के बाद क्या होता है, गांव, क्या हमारे गांव का कोई है इसमें, क्या पता चलता है अपने गांव के उसमें 50 लोग हैं, तो आपकी दोस्ती इन 50 से कुछ ज्यादा होगी, तक दोस्ती तो इनसे अपने जिले का है, लेकिन इससे इन वालों में कुछ घनी दोस्ती होगी, घनी मतलब हार्ड, मजबूत। गांव की बात पता चला गया क्या कोई मोहल्ले का भी है क्या अपने, तो मोहल्ला इससे छोटा यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई, मोहल्ले से कितने लोग थे, 10 लोग, तो इन 10 मोहल्ले वाले भाई या मेरे मोहल्ले का लड़का है इससे ज्यादा दोस्ती है, लड़ाई होगी मोहल्ले वाले का साथ ज्यादा देंगे ना कि राज्य वाले का, नहीं है तो अपने देश का हम लोग, लेकिन मोहल्ले वाले का ज्यादा घना साथ देंगे। पता चल इससे भी नीचे कोई अपने चाचा वाचा का लड़का तो नहीं है, यानी कि अपने परिवार से तो नहीं, घर परिवार से तो नहीं है कोई, तो पता चलता है भाई इसमें 3 लड़के घर परिवार के, तो अब आप बताओ किससे सबसे ज्यादा आपकी घनी मित्रता है, मतलब किसके लिए आप जान दे सकते, ले सकते, आंसर होगा सबसे छोटा यूनिट। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो मित्रता बढ़ती जा रही है, घनी होती चली जा रही है, बात समझना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे जैसे आप बड़ी यूनिट से छोटा यूनिट में आ रहे हैं तो सिमिलरिटी यानी कि मित्रता बढ़ती चली जा रही है, बात समझ आ रही ना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या शब्द लिखा, सबसे पहले लिखा किंगडम यानी कि जगत, जगत के बाद फाइलम यानी कि संघ, क्लास मतलब वर्ग, फिर ऑर्डर गण, फिर फैमिली मतलब कुल, जीनस वंश, जाति यानी कि स्पीशीज। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो दोस्ती बढ़ रही है ना। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा, मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं आंसर लिख रहा हूं, फ्रॉम, अरे इंग्लिश लिखना शुरू कर दिया, बड़ी यूनिट से, यूनिट भी इकाई लिखते हैं ना, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर, मित्रता के लिए हम लोग शब्द लिख रहे हैं समानता, क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज को क्या कहते हैं, बढ़ती है। बड़ी इकाई कौन सी होती है, किंगडम, यहाँ पर ये तो सिर्फ एग्जांपल है, अंतरिक्ष इसको नहीं दिमाग रखना, इसलिए मैं इसको साइड में कर, लेकिन समझ इधर से आएगा। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो मित्रता घटती चली जाएगी, यानी कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर, छोटी इकाई क्या होती है, स्पीशीज, से बड़ी इकाई की ओर, बड़ी इकाई क्या है ना, किंगडम, बड़ी इकाई किंगडम की ओर समानता लिख लो बेटा, क्या होती है, घटती जाती है। अब जाती छोड़ दिया है, लिख दिया, सेंटेंस में आ रहा, बहुत हो रहा है, कोई दिक्कत, तो मैं लिख दे रहा हूं, बड़ी से छोटी की ओर जाना ये कहलाएगा अवरोही क्रम। तो याद क्या रखेंगे आप, क्वेश्चन आएगा आपको, अवरोही क्रम में आप बताएंगे समानता बढ़ती है, और इसमें लिख दीजिए आरोही क्रम में समानता घटती है।